बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आए हम नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। सेकंड यूनिट है हमारे क्लास 9th का लॉगरिथम। वैसे तो इसके सिर्फ इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक लॉगरिथम है। वैसे अगर डीपली देखा जाए तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट में इसके हवाले से बहुत ज़्यादा है। आगे इवन के यूनिवर्सिटीज़ में भी जब जाओगे तो इस लॉगरिथम के हवाले से काफ़ी मतलब इसके ऊपर सॉल्यूशन प्रॉब्लम बने हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो सिर्फ इसके बेसिक के हवाले से लॉगरिथम। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसके बेसिक के हवाले से ही चल कर लेते हैं कि लॉगरिथम हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने कराया था। इंट्रोड्यूस बाय मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी। कौन था ये मुस्लिम मैथमेटिशियन थे? मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी। इसने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो लॉगरिथम का दिया था। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर मजीद काफ़ी उन्होंने भी दिया था। उसके बाद मतलब आफ्टर आफ्टर डेट क्या है, जॉन नेपियर। जॉन नेपियर, ठीक है, जॉन नेपियर ने क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था। जॉन नेपियर गिव कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम। इसने कॉन्सेप्ट दिया था और इसके अलावा प्रिपेयर द टेबल। और जो क्या किया था, एक टेबल ड्रॉ किया था। टेबल जो कि आप लोगों की बुक्स में बना हुआ है। मतलब इसने सबकी वैल्यूज निकालने के बाद पूरा एक टेबल बता दिया कि इसका ये होगा। ठीक है, आफ्टर डेट मतलब इंट्रोड्यूस सबसे पहले लॉगरिथम का मोहम्मद मूसा अल ख्वाज़मी ने कहा। उसके बाद जॉन नेपियर ने इसका कॉन्सेप्ट दिया लॉगरिथम का और मतलब मजीद इसके ऊपर कॉन्सेप्ट दिया और इसके अलावा टेबल इसने ड्रॉ किया। ठीक है, क्या दिया, टेबल ड्रॉ किया इन द बेस, इन द बेसिस ऑफ, इन द बेस ई। मतलब इसने बेस ई के, लॉगरिथम बेस 10 पे भी होता है, बेस ई पे भी होता है। ठीक है, जो कि ई क्या है, ई हमें पता है कि इस इर्रेशनल नंबर। इससे मतलब इर्रेशनल नंबर पे एक कॉन्सेप्ट देके इर्रेशनल नंबर की हम किस तरीके से वो लॉगरिथम निकाल सकते हैं। ई इज इर्रेशनल नंबर्स। जबकि ई जो होता है वहाँ पे इसने ये कहा था कि जो कि अप्रोक्सीमेटली जो है इसकी वैल्यू जो है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है 2.71828। ठीक, क्या है, ई की ये रेशनल वैल्यू है जो कि 2.7128। इस तरीके से ये क्या है, मतलब वो चलती जा रही है। हमें पता है, ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद इन 1631, इन 1631 हेनरी ब्रिग्स, प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया था, हेनरी ब्रिग्स डेवलप टेबल, डेवलप टेबल विथ बेस 10। क्या है, बेस 10। इसने टेबल दिया था बेस 10 पे। जो हमारे पास जो बुक्स बनी हुई है ना, बुक में जो हमारे पास है वो बेस 10 के हवाले से जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें लॉगरिथम कुछ भी होगा लेकिन बेस सबका क्या होगा, 10 होगा, जो वैल्यू आप लोगों ने टेबल में गिवन है। ठीक है, और इसको इस वजह से क्या कहते हैं, ब्रिक्स लॉगरिथम भी कहा जाता है। लॉगरिथम को क्या दूसरा नाम क्या होता है, ब्रिक्स लॉगरिथम भी कहा जाता है, इस वजह से यहाँ पे। तो बाकी लॉगरिथम होता क्या है, इसके मतलब किस तरीके से हम इसकी सॉल्यूशन करते हैं, क्या होता है, इसके मजीद आगे टॉपिक हो मैं उसमें बताऊंगा। सिर्फ अभी इसके लिए इंट्रोडक्शन बताया कि लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस कराया था, फिर उसके बाद मजीद इसके ऊपर टेबल किसने बनाए, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद फिर मजीद आप लोगों को बताता हूँ कि इसके आगे जाके क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें ये नोट कर लें आप लोग। चलें स्टूडेंट्स, अब आते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, वैसे तो ये फिजिक्स में भी टॉपिक है हमारा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये इट इज़ अ स्पेशल फॉर्म। ये एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हम लार्ज वैल्यू या बहुत ही छोटी वैल्यू को एक कन्वेंशनल वे में हम लिख सकते हैं। मतलब एक हम ऐसे चाहें कि एक हम उसको प्रॉपर तरीके से लिख सकें। मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होती है कहीं पे
जैसे कि 10-12 डिजिट तक वैल्यू आ रही है, तो उसको अगर हम इसको सोल्व करना चाहें, राइट, अगर हम कैलकुलेटर से सोल्व करना चाहें या वैसे भी सोल्व करना चाहें तो कितना टाइम लग जाएगा। तो उस वैल्यू को क्या करते हैं, एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाए। ये बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाती है, जैसे 0.0001 इतनी वैल्यू हो जाती है कि इसको भी सोल्व करना मुश्किल हो जाता था। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक नोटेशन, एक मेथड दिया गया है, एक फॉर्म दिया गया है कि किस तरीके से आप लार्ज वैल्यू को स्मॉल में, मतलब एक लार्ज वैल्यू को एक प्रॉपर तरीके से, वो बहुत ही छोटी वैल्यू को एक प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलें, अब मैं कोई वैल्यू लिखता हूं, जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये मेरे पास है, क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म या ऑर्डिनरी फॉर्म। क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब जिस तरीके से हम वैल्यू लिखी होती है। अब इसको आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आपने डेसिमल को वहां तक शिफ्ट करना है कि उससे पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। क्या हो, सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो। तो अब यहाँ पे आप लोगों को डेसिमल नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब भी कहीं पे डेसिमल नजर नहीं आता, जैसे अगर मैं 35, इसमें डेसिमल कहाँ है, इसमें लास्ट में। अगर मैं कहूँ 4 5 6 है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो आप हो गए लास्ट में। मतलब जहाँ पे डेसिमल नहीं होता, इसका मतलब है समझो कि वो लास्ट में डेसिमल होता ही है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इस डेसिमल को आपने शिफ्ट करना है वन नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट क्या कहते हैं, जो जीरो ना हो और उससे पहले सिर्फ एक ही हो। मतलब एक का मतलब है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, लेकिन एक ही डिजिट हो, उससे ज्यादा ना हो। तो हम यहाँ पे ये 2 यहाँ पे तक लाएंगे तो 2 डिजिट आ रहे हैं, तो एक डिजिट होना चाहिए। तो हम डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब मैं पॉइंट को 1.2 और हमें पता है कि जब डेसिमल के बाद आपके पास सिर्फ 0 0 0 आ रहे हैं, सिर्फ 0 0, उसके बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, तो वहां पे आपको डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या लिखें, 1.2। अब कितने डिजिट तक हम डेसिमल को ले आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप लिखोगे 10 पावर 9। बस देखो, अब कितनी बड़ी वैल्यू का हमने इसको बहुत ही आसान तरीके से मतलब इसको लिख लिया, और कितनी छोटी सी वैल्यू बन गई है। अब इसको सोल्व करना भी बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो जब आप देखें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेसिमल शिफ्ट। तो देखें, ये मेरी कौन सी है, लेफ्ट साइड, ये मेरी राइट साइड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। देन पावर, पावर ऑफ 10, पावर, पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा, जब आप डेसिमल को क्या कर रहे हो, राइट से लेफ्ट की तरफ लेके गए हो, तो उस वक्त जो 10 का पावर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब जितने डिजिट हम लेके गए हैं इस पे पॉजिटिव आएगा। क्योंकि कुछ वैल्यू ऐसी भी होंगी, जैसे कि अगर मैं कहीं पे लिख दूँ, यहाँ लिखो 0.000000987। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखी हुई है। अब मुझे बताएं कि इसको सॉल्व करना कितना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरीके से 2-3 वैल्यूज हो जाएं तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जब मतलब 10 में नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 10 में नहीं है, तो समझो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका वही मैंने कहा था कि डेसिमल को हमने वहां तक शिफ्ट करना है कि उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 है, तो ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0 0, सिर्फ यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है जो मतलब 0 नहीं है। तो हम 9 से बाद में लेके आएंगे, क्यों, एक जीरो डिजिट होना चाहिए। तो हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल को ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। उससे पहले 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है कि 9, उससे पहले की कोई अहमियत ही नहीं थी। 9.87 इंटू 10 रेज़ टू पावर, कितने डिजिट हमने किया था, 8 तक। तो यहाँ पे हम +8 नहीं, आप लिखेंगे -8। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे राइट टू लेफ्ट क्या था, पॉजिटिव। अब क्या होगा, लेफ्ट टू राइट
लेफ्ट टू राइट क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव पावर। ठीक है, क्लियर, बस यही चीज़ है। ये इसमें क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। चलें, अगर मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कहते हैं, मतलब साइंटिफिक नोटेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। चलें, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लिखा हुआ 2.5 इंटू 10⁵ ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ है मेरे पास, लिखा हुआ है 3.5 इंटू 10⁻⁻⁶। अब दो वे मैंने लिखे हैं, ठीक है, 3.5 या कोई भी 10.6, ये वैल्यू लिखी हुई है। अब मुझे ये क्या है, हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये मैं साइंटिफिक नोटेशन में, ये है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप क्या करें, ऑर्डिनरी फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें। अब देखिए, उसके अपोजिट चलेंगे। अब उसमें हमने क्या किया था कि पॉजिटिव में जब क्या किया था हमने, पॉजिटिव तब आया था जब हम क्या गए थे, राइट टू लेफ्ट गए थे। अब जब पॉजिटिव है तो हम लेफ्ट टू राइट आएंगे, हाँ क्या आएंगे, लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, अब पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे इसे 2 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5, कितने हैं हमारे पास, 5 है। तो एक तो ये हो गया, बाकी कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, बस सिंपल, ये आपका आंसर हो गया 25। क्या हो गया, 2540 हो गया। 2.5 का आंसर क्या हो गया, 5। देखिए ये, अब देखिए डेसिमल यहाँ पे था, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, लास्ट में आ गया, लास्ट में हम डेसिमल लिखते नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास, किस में फॉर्म में हो गया, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में हो गया। क्या किया था इसमें हमारे पास, इसमें हमारे थे लेफ्ट टू राइट। जब आपके पास पावर क्या हो, पॉजिटिव हो, तो क्या आएंगे, लेफ्ट टू राइट। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसको अब अगर हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, 2.5, और इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कि 10 पे 5 का मतलब है 10 से इसको हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3 4 5 0 से। ले 2.5 को हम क्या कर रहे हैं, 10 पावर 5 का मतलब है कि 1 के साथ क्या है, 5 0 है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लास्ट में हमारे पास जो आएगा वो यही आएगा, वो इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट बता दिया है कि पॉजिटिव होगा तो हम क्या चलेंगे, राइट साइड पे डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर, चले। अब उसके बाद नेक्स्ट है, अब -6 है। अब जैसे कि माइनस में हम क्या करते थे, लेफ्ट की तरफ आते थे, इसमें हम क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे, मतलब सॉरी, किस तरफ जाएंगे, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। इसमें अब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, -6 से, तो हम ये 3 5 तो अपनी जगह पे था, ठीक है, तो अब शिफ्ट करेंगे तो कितने जीरो आ रहे हैं, एक डिजिट तो आ गया, बाकी 5 जीरो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो ऐसे ही एक जीरो लगा देते थे ताकि हमें ये डेसिमल का पता चले कि डेसिमल है। अगर नहीं लगाएंगे तो पता नहीं चलता, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं। तो अब देखें, यहाँ पे था हमारे पास पहले, तो अब 1 2 3 4 5 6, तो जब नेगेटिव होगा तो हम किस साइड पे जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। तो यही होगा सिंपल। तो अगर मैं इस तरीके से एग्जांपल लूँ, 1.234 इंटू 10⁻³ अब मुझे बताएं इसमें आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सिंपल है, तो आप क्या करोगे, 1, ठीक है, डेसिमल को कितने डिजिट शिफ्ट करोगे, 3 पॉजिटिव है, तो 1 2 3, तो आप आ जाएंगे 2 3 4 पॉइंट, तो पॉइंट लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं, तो आपका ये आंसर आ गया 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि लॉगरिथम क्या होता है, लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस कराया था, फिर साइंटिफिक नोटेशन में हम ऑर्डिनरी फॉर्म से इसको किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। चले, अब जो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सरसाइज है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।